तो मैं स्टार्टिंग में पहले सबसे पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाइड की बात किया है, तो इस बार आप लोग को पता होगा कि 2025 के एग्जाम्स में टोटल 36.17 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। और ये यूजुअली क्या होता है कि जितने लोग भी अप्लाई करते हैं उससे के अप्रोक्स कुछ 39 to 40% लोग ही एग्जाम्स को देते हैं। और ये डेटा भी मैंने 2024-2022 को कंपेयर करके लिया है, जहाँ पर 2024 में 57.44 लाख पीपल्स ने अप्लाई किया था। उसमें से सिर्फ 20.50 लाख पीपल ही बैठ मतलब एग्जाम में अपियर किए थे, मतलब उसका कुछ 40% ही होता है। तो ऐसे ही डेटा आपका हर एक एग्जाम्स में रहता है, मतलब इसके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में देखने मिलता है। तो इस बार भी अगर आप लोग देखोगे तो 36 में से 14.5 लाख तक का ही डेटा, मतलब 14.5 लाख लोग ही एग्जाम दिए होंगे। इसके कुछ आसपास दिए होंगे, तो ये आपका एक अप्रोक्स डाटा हो जाता है। साथ में आप लोग को बता दूं कि अभी जब आप स्कोर देख रहे होगे, एवरेज स्कोर हो गया, जैसे रैंक मित्रा के डेटा को लेके मैं कैसे आपको बताऊंगा, वहां पर हम लोग पूरा प्रोसेस देखेंगे कि अभी एवरेज स्कोर क्या दिखा रहा है और उसमें क्या 3 प्रोसेस लगेगा। ठीक है, 3 प्रोसेस उसमें हम लोग लगाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि फाइनल स्कोर क्या है। तो इस प्रकार से डेटा ट्रेंड को देखेंगे। साथ में अभी जो डेटा है, ये हमारे पास सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है, बट कैसा है अभी भी अगर आप लोग देखोगे तो 1 लाख और कुछ नहीं तो अगर मान लो मैं कहता हूँ 10 लाख तक भी अगर ये जाता है, वैसे तो 14.5 लाख तक होंगे आसपास, बट अगर 10 लाख तक भी जाता है तो कितना डेटा में वेरिएशन देखने मिलेगा, तो बहुत देखने मिलेगा। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए मैंने प्रीवियस डेटा ट्रेंड को फॉलो अप किया। मैंने वहां पर देखा कि क्या पहले आता था, फिर उसमें कितने स्कोर बढ़े, कितना मार्क्स नॉर्मलाइज हुआ, एवरीथिंग चीजों को देखकर मैंने किया। पहले मैं एक ऊपर ऊपर से डेटा बता देता हूँ। जैसे जो 2023-24 का एग्जाम था, उसमें देखो 130 प्लस वाले सेफ लोग थे, तो वो लोग को मतलब सेफ स्कोर वहां पर था। तो वहां पर जब रैंक मित्रा ने डेटा दिया था तो उस टाइम हार्ड वाले सेफ का 45 और इजी वाले सेफ का 75 स्कोर देखने मिला था। ठीक है, फिर भी ये वेरिएशन इतना कैसे आया, मैं ये सब चीजों के बारे में बात करूंगा। वहीं 2022-23 में ये ऐसा था, 125 सेफ था, तो उसमें जो हार्ड वाला सिफ्ट था उसमें 67 था, और जो इजी सिफ्ट था उसमें 90 स्कोर देखने ही मिला था। ये आसपास का एवरेज है। ठीक है, क्योंकि सारे एवरेज को मैं लिख नहीं सकता, तो मैं एक आसपास का आपका दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये सब सारी चीजें, ये जो डेटा है ये आपका फाइनल रिजल्ट है, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन एंड एवरीथिंग है। तो ये सब चीजों का हम लोग ध्यान देखेंगे और ये सब चीजों को मैं बताऊंगा आपको। तो अगर शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स देखेंगे, इसमें क्या फाइनल मार्क्स होना चाहिए। फिर मैं लास्ट में आप लोग को बताऊंगा रैंक मित्रा के सेफ स्कोर के बताने के बाद, फिर मैं अपना सेफ स्कोर बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका शिफ्ट में डिफिकल्टी लेवल वाइज देखने मिला था और कैसे उस चीजों को टैकल करना है। फिर वो कितने मार्क्स आपको देखने मिले थे, ये सब चीजों की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी की बात करूंगा, और उसके बाद हम लोग अपना क्या देखेंगे, सेफ स्कोर भी देखेंगे कि कितना सेफ स्कोर आपको हो सकता है। तो स्टार्ट करते डेटा से। तो मैं डेटा आपको बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग अगर यहाँ डेटा देख सकते हो। ठीक है, तो ये रैंक मित्रा का डेटा है। यहाँ पर 1 लाख स्टूडेंट्स का ही आप लोग को डेटा सामने देखने मिल रहा है। तो देखो, जैसे 11 फरवरी में 2032 लोगों ने मतलब अभी तक डेटा यहाँ पर शेयर किया है, तो उसमें जो एवरेज बन रहा है, ठीक है, 47 का एवरेज बन रहा है। तो अभी 47 का बच रहा है सिर्फ 2000 लोगों में, लेकिन अप्रोक्स अगर मान लो आप इसमें 10,000 तक जाते हो या 5,000 तक जाते हो, ठीक है, एक एवरेज 5,000 पढ़ते हैं, तो ये कुछ नहीं तो 50 को तो डाकेगा ही। ठीक है, तो मैं एक से 50 पकड़ना चाहता हूँ। अगर फिर क्या करेंगे हम लोग, अपना वो प्रोसेस यूज करेंगे। तो अगर मैं ये पहले वाले डेटा को से 50 पकड़ के चलता हूँ, ठीक है, मान लो 50 मार्क्स है ये आपका। वैसे तो 55 भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन 50 से मान लो पकड़ लो। फिर मैंने प्रीवियस ट्रेंड में क्या देखा, जो भी मार्क्स आते हैं तो उसमें कैसे डेटा बढ़ता है। तो देखो, जैसे एवरेज अभी आपका 50 है मान लो, ठीक है, क्योंकि अगर ये 5 लाख तक का डेटा जब मिलेगा हम लोग को, तो ये पक्का 50 या 52 या 55 के आसपास जाएगा। ये मुझे इतना पता है कि डेटा थोड़ा सा बढ़ेगा ही, स्कोर आपको और ज्यादा देखने के लिए मिलेगा ही। ठीक है, तो 50 प्लस आपका ये हो जाएगा। सो इसको मैं ना यहाँ डेटा दिखाता हूँ ताकि यहाँ पर क्लियर रहेगा। तो जैसे हमारा जो प्रोसेस था उसमें मान लो भी 50 मार्क्स आपको एवरेज देखने मिल रहा है। ठीक है, हम लोग एक डेटा लिए, कौन सा, 11 फरवरी का। ठीक है, 11 फरवरी का ये आपका शिफ्ट टू का डेटा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सारे शिफ्ट वाइज देखेंगे। पहले ये एक डेटा देख लो। तो 50 मार्क्स ये हो गया। अब इसमें क्या होगा ना, कुछ क्वेश्चंस आपको रॉन्ग होंगे जिसपे हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, और वो राइट रॉन्ग होगा। तो कुछ नहीं तो मैं छोटा छोटा पकड़ता हूँ। मान लो सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ या 2 क्वेश्चन गलत हुआ, तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन ही गलत पकड़ के चलेंगे। तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्शन के बाद, क्या होगा, कुछ क्वेश्चन मार्क्स बढ़ेंगे, तो मैं इसको 56 मार्क्स पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, आपका 56 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, डेटा भी कम है, पर ये जब जैसे ही 10 लाख तक का डेटा जाएगा, मैं मान लेता हूँ, तो इसमें कुछ नहीं तो आपको 10 मार्क्स प्लस देखने मिलेगा सिर्फ में। तो ये कितना पहुंच जाएगा, आपका 66 पकड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने +10 किया क्योंकि डेटा कम था इसीलिए। ठीक है, एक सेकेंड, इसको दूसरी चीज से मैं बताता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको +10 देखने मिला, क्योंकि शिफ्ट में जब डेटा हम लोग ज्यादा लिखेंगे तो उसका पता चलेगा। और यहाँ पर +6 मार्क्स हमने ऑब्जेक्शन का लिया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन का हो गया। और ये डेटा कलेक्शन अगर और होगा, ठीक है, डेटा कलेक्शन अगर और होगा आपका, तो उससे ये आपका बढ़ जाएगा। अब आपने यहाँ तक पहुंच गए, फिर क्या करना रहेगा। अब हम लोग फाइनल तक जाने वाले, तो ये 1 2 3 हो गया। अब तीसरा प्रोसेस क्या होगा कि आपके शिफ्ट वाइज आपका ये हार्ड था, मान लो इसका 50 आया है 11 फरवरी के शिफ्ट 2 का। यहाँ मैं लिख देता हूँ सो दैट। फिर उसके बाद हम लोग सारी चीजों को वहां देखेंगे। तो ये 11 फरवरी शिफ्ट 2 का होगा, तो यहाँ पर आपको ये डेटा देखने मिला कि 66 पहुंच गया। अब क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा, तो जो हार्ड है इजी उन लोग को सबको मिलाकर एक जगह तक लेके आ जाएगा, तभी वो मार्क्स इतना ज्यादा जाता है ना। तो क्योंकि पहले भी जब मैं प्रीवियस शिफ्ट में देख रहा था, अगर आपका किसी का डेटा मान लो 90 एवरेज दिखा रहा है, तो उसका कट ऑफ कितना चले आता था, तो 130 चले आता था। तो उसका क्या रीजन था, तो वो सब हम चीजें बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, मैंने देखा है जो भी डेटा रहता है वहां पर नॉर्मलाइजेशन आपका हो के डेटा के बाद 20 मार्क्स तो आपको देखने मिलता ही है। मैंने मतलब 15 से 20 मार्क्स होता है, पर मैं बोलता हूँ कि 15 या 20 मार्क्स पकड़ के चलो, आपको एक 15 या 20 मार्क्स का ऐसा एक डेटा पकड़ के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपको चेंजेस देखने मिल रहा है, ये आपका 15 से 20 मार्क्स में देखने मिलेगा। ठीक है, और ये होगा, ये सेम टू सेम प्रोसेस होगा। तो ये जो 15 20 मार्क्स का आपको वेरिएशन देखने मिलेगा। और ये डेटा कलेक्शन में बता रहा हूँ ना, 10 से भी ज्यादा हो सकता है। बस मैं एक मिनिमम पकड़ रहा हूँ कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर मैं मैक्सिमम पकड़ूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 86 तक पहुंच जाएगा ये आपका डेटा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये आपका 86 हो गया आपका। ओके, सो आप देख सकते हो, ये मुझे लगता है कि ऐसा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने मिल सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर हर एक डाटा की बात करूंगा, तो मुझे लगता है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पर अभी भी अगर आपको 80+ आया, तो आप में भी सेफ स्कोर प्ले कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर डेटा और अगर कुछ ज्यादा वेरिएशन देखने नहीं मिला, तो आपको ये हो सकता है। अब अगर 20 फरवरी की वहीं पर शिफ्ट की बात करूँ, तो यहाँ पर 600 स्टूडेंट्स में ही 55 का ही बन चुका है। मतलब ये शिफ्ट आपको शायद थोड़ी इजी देखने के लिए मिली होगी। ठीक है, ये क्वाइट पॉसिबल हो सकता है। ये वाली शिफ्ट हो गया। तो इसमें भी अगर 55 चल रहा था, अगर उसमें 86 पहुंच रहा था, तो इसमें 90+ पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, ये भी 55 है, तो ये भी आपको 90+ देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका मैं रॉ स्कोर बता रहा हूँ कि इस समय आपका अगर रॉ स्कोर 90 आ रहा होगा, तब आप जाके वो गेम खेल पाओगे। ठीक है, 90 के आसपास भी आ रहा है तो भी चलेगा। बट ये मैं एज अ डेटा कह रहा हूँ। अब मेरे हिसाब से क्या मार्क्स बनेगा वो मैं अभी आगे आपको बात करूंगा। बस मैं बताना चाहता हूँ, वैसे ही आपको देखना है, जैसे 56 हो गया तो उसी के आसपास देखने मिलेगा। मैं लास्ट में आप लोग सबका एक बार देख लेना, जिसका जो शिफ्ट रहेगा, जैसे 10 फरवरी हो गया, 16 फरवरी का ही हो गया। तो इसमें आप लोग एक काम करो कि 40 40 ऐड कर लो, 30 30 मार्क्स को ऐड करके ही रखो, क्योंकि आपको डेटा ही उतना मिलने वाला है। तो जब डेटा मिल जाएगा और जब सारी स्कोर्स को मैचअप करा लिया जाएगा, तो आपको वो मार्क्स में हाइप देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे डेटास किसी और साइट्स पे हो रहे होंगे। ठीक है, मान लो कोई स्टूडेंट है उसका 130 आया, ऐसे करके मान लो 10 स्टूडेंट्स, और 10 स्टूडेंट्स ने रैंक मित्रा नहीं चूज किया, बल्कि टेक्स्ट बुक या ऑली बोर्ड यूज किया है। ठीक है, तो ये डेटा क्या वहां पर चले गया, लेकिन वहीं पर 120+ स्टूडेंट्स के 20 लोग थे, लेकिन वो सब रैंक मित्रा पे आ गए और टेक्स्ट बुक पे नहीं गए, या वॉलीबॉट पे नहीं गए। तो ऐसे क्या होता है, यहाँ पर बहुत वेरिएशन देखने मिल जाता है। तो ये डेटा तो बहुत वेरिएशन देता है, क्योंकि मैंने देखा है प्रीवियस शिफ्ट में जब इजी वाले का मैंने जैसे अभी आप लोग को बताया था कि जब 74 मार्क्स मुझे एवरेज दिखा रहा था कुछ 1 लाख बच्चों का, पर जब कट ऑफ निकला तो कितना 125 के आसपास कट ऑफ चल गया। तो देख रहे हो वेरिएशन कितना, 50 मार्क्स के आसपास का वेरिएशन। मैं तो यहाँ पर फिलहाल 30 40 मार्क्स का वेरिएशन करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको इतना आसपास देखने मिल जाएगा। अब इस 50 मार्क्स में ऐसा नहीं कि आपका 120 अभी आना चाहिए। 120 कैसे आएगा, देखो इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस के मार्क्स आपको लेने हैं। आपको खुद पता होगा कि कुछ क्वेश्चन गलत है। अगर मान लो मेरा अभी 90 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, मान लो अभी मेरा नाम मार्क्स 90 आ रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, और इसमें कुछ 2 3 क्वेश्चन गलत है और ये 96 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये 96 चलेगा। फिर अगर मेरा शिफ्ट हार्ड या इजी है, अगर हार्ड है तो उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन फेवर होगा, और अगर आपका शिफ्ट इजी जाता है तो आपके नॉर्मलाइजेशन अगेंस्ट हो सकता है। तो ऐसे कुछ शिफ्ट देखने मिली है जहाँ पर शिफ्ट आपको इजी देखने के लिए मिला है। ठीक है, और कुछ शिफ्ट है जैसे 4 फरवरी की शिफ्ट हो गई। देखो स्टार्टिंग के क्या बच्चे होते हैं जो 4 फरवरी 5 फरवरी वाले, उन लोगों को क्या था, अगर मान लो क्वेश्चन कुछ इजी भी आ गए तो भी उनमें कुछ नया लगता है, क्योंकि बाकी लोग एनालिसिस के बाद थोड़ा फायदा उठाए हैं, तो उन लोगों के लिए फेवर में ही रहेगा। ठीक है, तो उनके फेवर में ही ये हमेशा जाएगा।
साथ में आप याद रखना कि आप लोग को किसी एक को भी नुकसान क्यों नहीं होगा। जैसे कोई 4 फरवरी को बैठा है और 10 फरवरी को बैठा है तो उसको क्यों नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो 4 फरवरी को शिफ्ट 3 में बैठा है तो इसका जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना उसकी शिफ्ट को बेस पर ही होगा, और ये जो 10 फरवरी वाला है उसके बेस पे होगा। फिर ये दोनों के बेस पर एक और नॉर्मलाइजेशन बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है, तो किसी को इफेक्ट नहीं पड़ता, पर क्या है कि आपको ओवरऑल मार्क्स देखने मिल जाता है। तो अगर आप लोग मान लो आज आपका मार्क्स 90 है लेकिन कट ऑफ 130 चले जाता है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मान लो 120 चले जाता है, तो ये इसलिए समझना क्योंकि ये सब वेरिएशन करने में, नॉर्मलाइज करने में ये सब आपको मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं था तो ये आपका ऑब्जेक्शन का मार्क्स 96 हो गया। फिर बाद में आप लोगों ने डेटा कलेक्शन को, जैसे मैंने बताया, डेटा जब बहुत कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको 80 पकड़ दे ताकि ज्यादा ना रहे, ठीक है। जब अभी जो एवरेज दिख रहा है, ये आपका एवरेज दिख रहा है, ये मैं आपके स्कोर की नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, जो एवरेज अभी आपको डेटा दिख रहा होगा। तो ये 86 हो जाएगा। फिर जब डेटा बढ़ जाएगा तो ये कितना पहुंच जाएगा, 106 मार्क्स पहुंच जाएगा। 10 मार्क्स ही पकड़ते हैं, ज्यादा नहीं, 96 पहुंच जाएगा। फिर 96 के बाद क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये 110 प्लस के मार्क्स के ऊपर आपको जाता हुआ दिखेगा। तो इसलिए कट ऑफ आपको हमेशा ऐसा देखने को मिलेगा उस साइड के ट्रेंड में, ठीक है। तो अगर मैं अभी जैसे कि बात करूं कि मुझे क्या फील हो रहा है, जैसे मेरे पास डेटा आया था तो मैं कुछ अपने डेटा को शेयर करता हूँ। जैसे मान लो मैंने 30 प्लस डेटा को, मतलब 30 प्लस स्टूडेंट्स का मैंने जब मार्क्स चेक किया था, तो मैंने देखा था कि जो 100 प्लस स्कोर डाकने वाले थे ना, उस 30 में से सिर्फ 5 लोग थे, ठीक है। मैं मानता हूँ कि मेरे पास बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है, और 30 में से क्या ही मैं डेटा बता पाऊंगा, पर मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 30 के बाद और भी मुझे 20 प्लस स्कोर कार्ड भी शेयर हुए हैं, जहां पर मुझे मार्क्स पता चल रहे थे कि इतने मार्क्स आए उतने आए, क्योंकि वो लोग सेल्फ चेक कर लिए थे, ठीक है। तो सारा बात करेंगे, पहले मैं 30 वालों का बता देता हूँ। तो 100 को डाकने वाले सिर्फ 5 लोग थे, और उसमें से भी पता है तुमको 110 डाकने वाले सिर्फ 2 लोग थे, ठीक है। 120 वाला तो मेरे को मिला ही नहीं, मतलब मेरे डेटा में नहीं आया, 118 लास्ट में हाईएस्ट आया था। फिर अब ये जो 20 वाले डेटा, इनकी मैं बात करता हूँ, तो ये इन लोगों ने अपना मार्क्स चेक करके रखा था, और ये लोगों को रिजल्ट कैसा हुआ, ठीक है। मुझे 120 प्लस में 4 स्टूडेंट्स मिले, ठीक है। तो 4 स्टूडेंट्स का 120 प्लस आया, तो इन्होंने अच्छा किया। इनको सेफ स्कोर अभी यहीं से पता चलता है कि इनका कितना सेफ हुआ। अगर इनका सेफ्ट इजी रहा और इनके अगेंस्ट में नॉर्मलाइजेशन भी हुआ तो ये लोग तब भी बाहर उतना नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा कटऑफ नहीं। लेकिन अगर इसी इन्हीं के सिर्फ में, ठीक है, इन्हीं के सिर्फ में अगर किसी का 90 मार्क्स आया है तो इनके अगर अगेंस्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा तो इनको तो बहुत प्रॉब्लम होगा ना। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और मेरा एट द एंड तो ये बताने का यहाँ पर टारगेट था आप लोगों के, कि ये जो आप लोग डेटा देख रहे हो कि ये जा रहा है कट ऑफ, तो मतलब ये एवरेज अभी जा रहा है, तो कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैंने बस बताया कि कट ऑफ कैसे बढ़ेगा, आपको कैसे यहाँ पर आप लोग को कुछ ऑब्जेक्शन मार्क्स ऐड करने। सबसे पहले तो आपको डेटा यहाँ पर ऐड करना चाहिए। 20 मार्क्स डेटा का डाल दो, 20 या 10 से 20 मार्क्स डेटा का डाल दो, तो आपका 74 के आसपास आपको एवरेज देखने मिलेगा, या 80 के आसपास आपको एवरेज देखने मिलेगा। फिर उसमें कुछ ऑब्जेक्शन मार्क्स होंगे तो ये 90 पहुंच जाएगा। फिर उसमें जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो 110 के आसपास आपको देखने मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे क्या फील होता है ना कि मुझे ऐसा सेफ स्कोर क्या लगा है कि अगर अभी आप 100 प्लस हो तो थोड़ा टफ हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि पर मैं ये श्योरिटी नहीं दे सकता आपको कि कैसा है, लेकिन मुझे लगता है कि 100 प्लस अगर आप हो तो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आप अभी भी सेफ हो थोड़े से। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप 100 से कम है और आगे चल के आपको हो भी गया तो भी आपके लिए अच्छा है, और ये चीज को कोई भी डिटरमाइन नहीं कर सकता, क्योंकि क्या प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ, कौन से शिफ्ट में प्रॉब्लम हुआ, कहाँ पर क्या बच्चे ने रोल प्ले किया, बहुत सारी प्रॉब्लमिटी यहाँ प्ले करते हैं। तो एक सेफ स्कोर बताना बहुत टफ हो जाता है। फिर भी मैं आप लोग को एक माइंडसेट आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर आप 105 के ऊपर हो, ठीक है, अगर आप 105 के ऊपर हो तो आप थोड़ा सा इनसे अच्छा चल रहे हो, ठीक है, मतलब थोड़ा सा और सही है आप लोग। और आप लोग 110 के ऊपर हो तो मुझे लगता है कि ये एक सेफ स्कोर आपको देखने मिल सकता है। मुझे ऐसा मतलब लग रहा है कि अगर आपका स्कोर 110 प्लस देखने मिल रहा है तो आप अभी भी सेफ स्कोर में हो, तो आप लोग अच्छे से तैयार करो। बाकी ये लोग भी कर सकते हैं, इसके नीचे वाले मैं तो कहता हूँ 90 प्लस वाले भी कर सकते हैं। 90 के नीचे वाले मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज्यादा नीचे कट ऑफ जाने वाला है। फिर भी 90 प्लस वालों के लिए अच्छा रहेगा, तो आप लोग इस वे में आप अपनी तैयारी स्टार्ट रख सकते हो। और मैं तो कहता हूँ आप अपने फिजिकल को तैयारी करते वक्त आपको ये क्या ध्यान देना है, अपने एग्जाम्स पे ध्यान देना है। जैसे आपके जो भी एग्जाम्स होंगे, एनटीपीसी एग्जाम होगा या जो भी आप अदर एग्जाम्स देने वाले होगे या आपका टारगेट में होगा, तो उनको कांस्टेंट में रहो। जैसे अगर आज मैं आपको बता दूं 110 प्लस से स्कोर है, तो क्या आप पढ़ना लिखना छोड़ दोगे कि अरे मेरा जॉब लग गया और मैं अब कुछ नहीं करूंगा? नहीं। तो ये सब चीज को ध्यान में रख मत देखो। देखिए, जैसे आपने एक बार आइडिया ले लिया, ठीक है 110 प्लस है, कुछ कट ऑफ जा सकता है, ऐसा जा सकता है, क्योंकि मुझे भी पता है कि प्रीवियस ईयर से अब कट ऑफ तो नीचे जाएगा। और आप लोग को पता होगा 2021 और 22 के टाइम पे ना इवन कट ऑफ 91 जाता था, 101 भी कट ऑफ जाता था। तो कट ऑफ कम जाता है, ऐसी बात नहीं। अगर पेपर हार्ड बना, स्टूडेंट्स कम बैठे, ठीक है, कुछ और वेरिएशन एग्जाम्स में देखने मिला, कुछ वेंडर
तरह से प्रॉब्लम देखने मिला। तो ये सब सारी चीजें बहुत रोल फैक्टर प्ले करती है। अगर यहीं पर मैं एनटीपीसी की अगर बात कर रहा था, अगर रेलवे का एग्जाम होता है ना, तो उसमें रैंक मित्रा का डाटा एकदम साफ साफ दिख जाता है। लेकिन एसएससी के एग्जाम्स और उनके जो भी प्रोसेस हैं और उनका जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है एग्जैक्ट सेफ स्कोर डिटरमाइन करने में, तो वो बहुत प्रॉब्लम सा हो जाता है। ठीक है, तो बस मैं यही बताना चाहता था। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी शिफ्ट के वाइज आपको जानने की शिफ्ट वाइज क्या हार्ड है इजी है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो मैं उन लोगों का सिर्फ आप लोग का क्या कहते हैं शिफ्ट देख लूंगा कि जो भी है। और स्पेसिफिकली और कुछ शिफ्ट के बारे में, जैसे आप लोग को पता होगा 9 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट और शिफ्ट 2 में यहाँ पर जीके इजी देखने मिला, लेकिन आपको इंग्लिश हार्ड देखने मिल गया ना। तो क्या हुआ, जहां पर यहाँ पर जो लोग जीके में 60 ला रहे हैं, वहाँ 60 या 60 प्लस ला रहे हैं, वहीं पर इंग्लिश में 30 प्लस लेके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब 50 भी नहीं दाग पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जा रहा है। और इसके पहले वाले शिफ्ट में क्या होता था, जीके में मार्क्स उतने नहीं आते थे, मतलब 40 प्लस या 40 के अराउंड रहता था, लेकिन इंग्लिश में 60 प्लस हो जाता था, 65 प्लस मार्क्स आ जा रहा था। ठीक है, तो ये सारी वेरिएशन एग्जाम्स में देखने मिली। सिर्फ स्कोर से ज्यादा आप लोग ध्यान दे सकते हो अपने प्रिपरेशन पे, कि आपको एक डेली रूटीन फॉलो अप करना है। जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक आपको कोई नेक्स्ट नोटिस नहीं आती, तो आप लोग डेली वो रूटीन को फॉलो करो। सुबह उठो, अपने काम पे लग जाओ, अपनी पढ़ाई चालू कर दो। ठीक है, और रोज खुद को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहो, क्योंकि वही चीज आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है। क्या आप इस जॉब से ही सेटिस्फाई हो जाओगे? नहीं ना, थोड़ा थोड़ा करते रहिए। और ये जब आप जितना पढ़ते हो और आप अपना जितना अपने आप को इम्प्रूव करते हो ना, वो आपको ओवरऑल आपके हेल्थ पे, मेंटेलिटी पे, आपके बॉडी पे, आपके ओवरऑल ग्रोथ पे और लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आज अगर कोई बंदा 2021 में कोई एग्जाम्स निकालता है और कोई बंदा 2025 में एग्जाम्स निकालता है, ठीक है, पढ़ाई दोनों सेम टाइम पे कर रहे थे, तो 2025 वाले के पास ज्यादा ग्रोथ रहता है, ज्यादा पावर रहता है, ज्यादा थिंकिंग नॉलेज रहता है। मतलब इतना मैं कंपैरिजन नहीं ले रहा हूँ, बट कैसा रहता है कि वो क्या किया है उस बंदे ने, रोज खुद को इम्प्रूव कर रहा है। हाँ, अनटिल अनलेस वो खुद को इम्प्रूव कर रहा है, ये भी ध्यान देना कि आपको खुद रोज इम्प्रूव करना है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपने ये देख लिया, तो आप बार बार कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर मत देखो। मैंने जो आप लोग को बता दिया कि आपको क्या करना है, अगर आपका मान लो 18 फरवरी के एग्जाम में कोई शिफ्ट था और आपको वहां पर 80 मार्क्स अभी एवरेज रैंक मित्रा पे दिख रहा है, आप यहाँ पर पीडीएफ देख सकते हो, सारे शिफ्ट का यहाँ पर एवरेज दिया है। अगर आपको 60 दिख रहा है ना, तो सीधा 40 करके 100 पकड़ के चलो। ठीक है, इवन 30 तो एटलीस्ट पकड़ के चलो। 90 अगर आपको रो स्कोर आ रहा है, तो आप थोड़े से सेफ चल रहे हो। फिर आपके कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्शन होंगे, फिर वहां पर नॉर्मलाइजेशन होंगे। ठीक है, एटलीस्ट 100 या 110 के पास आपका फिर अपने आप चले जाएगा वो नॉर्मलाइज होने के बाद। और फिर आपका फिर जब लिस्ट आएगा, तो उसमें मार्क्स निकलेगा, फिर स्कोर आएगा, तो देखना आप लोग इसी के आसपास आप लोग को चीजें देखने मिलेगी। और ये सिर्फ अगर आज आपको पता भी चल गया कि मेरा कहीं सिलेक्शन हो गया, तो कुछ चेंज नहीं हो जाएगा ना, जब तक अनटिल अनलेस आपको रिजल्ट नहीं मिलता आपको, फिर वो आप लोग को बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस चीज का बस ध्यान रखना। ठीक है, बाकी अगर कुछ भी डाउट रहेगा, किसी भी शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी वाइज कुछ भी पूछना रहेगा, तो आप लोग ऑलवेज कमेंट कर सकते हो।